हठ योग की साधना की जब बात की जाती है तो ऐसा निर्देश नहीं किया जाता है कि आपको अलग अलग बहुत सारे अभ्यास करने हैं, बल्कि निर्देश ये होता है कि आपको एक अभ्यास को पकड़ना है, उसी को साधना है, तभी पूर्ण लाभ मिल सकेंगे। इसीलिए योगी वर्षों वर्षों तक एक ही आसन का अभ्यास करते रहते और उससे ही उन्हें विशेष लाभ मिलते। हमारे योगियों ने यह भी वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक एक आसन बड़े स्वास्थ्य लाभ भी दे सकता है। इसीलिए अनेक अभ्यासों के साथ जोड़ा गया है कि सर्व रोगा विनश्यन्ति, यानी कि आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। और आज हम ऐसे ही एक अभ्यास को समझने वाले हैं, जिसको आप अगर ठीक से समझ करके करते हैं तो महिलाओं की और पुरुषों की जो समस्याएं आज के समय में बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं, उन समस्याओं में बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा अभ्यास है बद्धकोण आसन का अभ्यास। लेकिन जो हमने कहा, विधि को सही से समझ करके करेंगे तभी लाभ मिल सकेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आसन कैसे काम करता है और किस किस प्रकार के प्रभाव आपके शरीर पर इसके रहते हैं। सबसे पहले आप समझें कि पुरुषों में दो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहली है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, एक है शीघ्र पतन की समस्या। इन समस्याओं का जो मूल कारण है वो ये है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। फिर व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है और वो अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो औषधियां, वो चीजें इस समस्या को समाप्त नहीं कर सकती। इसका समाधान केवल योग अभ्यास है। तो आप जब ये बद्धकोण आसन का अभ्यास करेंगे, जो हम विधि बताएंगे, साथ में कुछ और भी अभ्यास बताए जाएंगे, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी और इन समस्याओं में आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर आप समझें कि मेंस्ट्रुअल पेन, जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दर्द होता है बहुत अधिक, उसमें बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। क्रैम्प होते हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे बहुत सामान्य सहज अनुभव करेंगे आप। दूसरा प्रभाव इस प्रकार समझें। तीसरे स्थान पर प्रोस्टेट की समस्या, जो कि पुरुषों में आज के समय में बहुत सामान्य होती जा रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना आकार में, इससे बड़ी सारी असुविधाएं होती हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है पुरुषों का, क्योंकि इस प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट होता है और यही स्पर्म को नरिश करता है। जब प्रोस्टेट की समस्या होती है तो फिर कई तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आप निरंतर ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपको प्रोस्टेट की समस्या होगी ही नहीं कभी भी, ये पक्का आप समझें। बस आपको सही से समझ करके अभ्यास करना होगा। चौथे स्थान पर प्रभाव समझें कि बद्धकोण आसन के अभ्यास से आपके नाभि के नीचे का जो क्षेत्र है, यहां पर कार्य करने वाली वायु संतुलित होती है और नाभि के नीचे जो वायु कार्य करती है वो है अपान वायु। अपान वायु संतुलित होती है तो आपको चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष की समस्या हो, या फिर जो पीरियड्स में बहुत अधिक मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है उसकी समस्या हो, या फिर कई महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, गर्भ धारण नहीं होता है, इस प्रकार की सभी समस्याओं में भी इस बद्धकोण आसन के अभ्यास से आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो आपने समझा कि किस तरीके से ये अभ्यास कार्य करता है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से अभ्यास करना है और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। अब हम समझते हैं कि आपको इस अभ्यास को किस तरीके से करना है। बद्धकोण आसन में जाने के लिए आपको पहले दंडासन की स्थिति में आ जाना है। अगर अब से पहले आप यूं ही बद्धकोण आसन की स्थिति में जाते रहे हैं तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात हमारी ये है, जाने का तरीका क्या है सही। तो आपको अपने पैर को पहले बाहर की तरफ ऐसे ले जाना है और उसके बाद आपको पैर को इस तरीके से पीछे लेकर के आना है। आप जब पैर को बाहर की तरफ रखते हैं तो आपका जो हिप जॉइंट है वो सही स्थिति में आ जाता है और आपको बद्धकोण आसन में जाने में सुविधा हो जाती है। तो इस तरीके से पैर को बाहर की तरफ हम लेकर के गए और इसको भी हम फिर इस तरीके से पीछे लेकर के आते हैं। इस तरीके की स्थिति में आप सहजता से आ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कई लोग पैरों को आगे रखते हैं और तब सोचते हैं कि ये अभ्यास हो गया।
पैरों को आप आगे रखेंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर पर, हिप जॉइंट पर कोई स्ट्रेच खास नहीं आएगा और आपको लाभ मिलेंगे ही नहीं। तो करना क्या है, अपने पैरों को पीछे लेकर के आना है, जितना पीछे आप ला सके उतना पीछे लेकर के आएं। ये दूसरी सजगता है। तीसरे स्थान पर कमर को मोड़ करके अभ्यास करना पूरी तरह से गलत है। ये बिल्कुल ना सोचें कि बद्धकोण के अभ्यास में केवल आपके पैरों पर या आपके हिप जॉइंट पर ही प्रभाव पड़ता है। नहीं, आप अगर अपनी कमर की स्थिति को ठीक रखते हैं तो इससे आपके नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, आप रिलैक्स अनुभव करते हैं। तो आपको अपने हाथों से इस तरीके से अपने पैरों को आगे से पकड़ लेना है और फिर आपको अपनी कमर को सीधा करना है। जैसे जैसे आप कमर को सीधा करते जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हिप जॉइंट पर और एक स्ट्रेच बढ़नी शुरू हो गई और आपके घुटने ज्यादा नीचे तक जा पाएंगे। जहां तक आप अभी जा पा रहे हैं वहां पर रुकें। जब कमर सीधी होगी तो एक जेंटल सा एक स्ट्रेच, एक दबाव बना रहेगा आपके हिप जॉइंट पे और घुटने आपके धीरे धीरे और नीचे जाना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, इस तरीके से पैरों को आगे से पकड़ा और कमर को तान करके सीधा कर दिया। ये सजगता रखनी है। आपको इस अभ्यास में गहरा सांस लेना है, ये सजगता आपको रखनी है। देखिए, जब आप गहरा सांस लेते हैं तो आपकी मसल्स जो हैं वो ज्यादा रिलैक्स हो पाती हैं और जितनी ज्यादा मसल्स रिलैक्स होंगी उतनी ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर आप शुरुआत में बद्धकोण आसन के अभ्यास में इस तरीके से पैरों को पूरा नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं तो आपको सही स्थिति में आ जाना है। भले ही आपके पैर ऐसे ऊपर उठे हुए हों, लेकिन आपको गहरा सांस लेना है अभ्यास में, धीमा गहरा सांस चलता रहे और कमर को सीधा रखेंगे। इस स्थिति में आएंगे तो देखेंगे कि धीरे 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 स्वाभाविक रूप से ही आपके घुटने पूरा आपकी मैट से स्पर्श हो जाएंगे। ये बात आप पक्की समझ लें। तो इस तरीके की स्थिति में आपको आना है और गहरा सांस लेना है। साथ ही साथ एक बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं। हमने अक्सर देखा है कि ये इस तरीके से अभ्यास करते हुए आपने अनेक लोगों को देखा होगा और बस वो सोच लेते हैं कि ये बद्धकोण आसन का अभ्यास हमने कर लिया। बिल्कुल नहीं, ये एक तरीके से वार्म अप आप समझ लें या फिर आप समझ लें कि कोई दूसरा ही अभ्यास है। बद्धकोण आसन ये बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी अंग की, तो किसी भी आसन में जाकर के आपको लगभग 30 सेकंड तक रुकना है या उससे अधिक 60 सेकंड तक रुकें। तो 30 से 60 सेकंड के बीच जब आप किसी अभ्यास में जाकर के और मसल को स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं तब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आपको समझ लेना है कि आपको ये नहीं करना है, आपको जो सही विधान से बताया गया है अभ्यास वही करना है और वो इस तरीके का बद्धकोण आसन का अभ्यास रहेगा। अब आप समझ लें कि बद्धकोण आसन की स्थिति में आकर के आपको कौन सा अभ्यास करना है जो कि इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगा। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को ही ये करना है। आपको बद्धकोण की स्थिति में आना है और एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर की तरफ, जैसे आप अपने एनएस को खींच रहे हो। इस तरीके से खींचेंगे, फिर आप रिलीज कर देंगे, फिर से आप खींचेंगे, थोड़ी देर तक रोकेंगे, फिर से आप रिलीज कर देंगे। गहरी सांस सांस में चलती रहेगी। यह अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है। फिर से एनएस को कॉन्ट्रैक्ट किया, ऊपर खींचा खींचा खींचा, फिर छोड़ दिया। इसी तरीके से आपको निरंतर ये अभ्यास करना है। आप देखेंगे कि 1 मिनट का अभ्यास करने पर आप असहज अनुभव कर रहे हैं या फिर आपको और नहीं हो रहा है आपसे, तो आप रिलैक्स ऐसे ही थोड़ी देर रुक जाएं बद्धकोण आसन में ही और फिर से आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार में बद्धकोण आसन का जो अभ्यास है वो लगभग आपको 3 मिनट का करना है और ऐसे ऐसे 3 अभ्यास तक आप कर सकते हैं। तो जब आप ये अश्विनी मुद्रा का अभ्यास इस बद्धकोण की स्थिति में आकर के करते हैं तो हमने देखा है कई गुना अधिक रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से इन सावधानियों के साथ और इस साथ में जो हमने अभ्यास बताया, आप बद्धकोण आसन का अभ्यास ऐसे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूर्ण ये बद्धकोण आसन का अभ्यास, इसकी सावधानियों, सजगताओं और इसकी उपयोगिता लाभ के साथ आपके साथ साझा किया। अपेक्षा है पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इसका अभ्यास भी निश्चित रूप से करें, अपने योग क्रम का हिस्सा हमेशा इस अभ्यास को बना करके रखें, तो आपको इससे बड़े लाभ प्राप्त होंगे।
आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।